अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग। हमारा तरीकेकार ये होगा कि पहले हम इसको ग्रुप टू को देखते हैं और उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर को हम इसको हम देखते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आपने बता देना है। देखिए, दिस इज द चैप्टर ग्रुप टू एलिमेंट्स। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था। वो कि जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, क्या आपने ट्राई किया उसको? अ, बेटा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नहीं किया? मैंने कहा ट्राई किया आपने? हेलो बेटा, वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, क्या आपने ट्राई किया? चलो, अगर नहीं किया ना तो फिर आप ना मंडे को करके ले आइएगा। मंडे को करके ले आए तो फिर प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अ, देखिए, दिस इज ग्रुप टू एलिमेंट्स। ये हमारा चैप्टर है और ये एक छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इफ यू लुक दीज एलिमेंट्स। बेटा स्क्रीन शेयर है मेरी? जी सर, है। ठीक है। ग्रुप टू एलिमेंट्स, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अंडर द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरल इंफॉर्मेशन जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं यहाँ भी है। जितने भी ये ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं, इनकी एंडिंग एस ब्लॉक पर होगी। इनकी एंडिंग एस ब्लॉक पर होगी। मतलब हम देखेंगे कि एंड में एस ब्लॉक आएंगे, पे आकर एंड हो जाएगा। बिकॉज दियर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2। यहाँ पे जो ये n है, दिस इज द शेल नंबर, और ये एंडिंग शेल नंबर है, और ये एंडिंग शेल नंबर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं जी मैग्नीशियम, अगर हम बात करते हैं Mg की, तो Mg इसका प्रोटॉन नंबर 12 है। तो हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, और ये 10 हो गए, और 3s2। इसका मतलब ये जो 3 है, इसको हमने जनरलाइज ये n से किया। मतलब ये चेंज होगा, नीचे वाला होगा तो यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा। उसके नीचे वाला पीरियड होगा तो 4 की जगह 5 हो जाएगा। बाकी एस सेम रहेगा, और एंड पे 2 आएंगे। दिस इज, तो ये इसके इनके एंड में हमेशा S2 होगा, और n शोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, वेयर n शोज वैलेंस शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये देखिए, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। अल्कलाइन आपको पता बेसिक है। उसकी वजह क्या है? इनके ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट हैं, वो बेसिक इन नेचर एंड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बेसिक का मतलब क्या है? कि ये एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो ये वही ओ लेवल्स वाला कंटेंट है। फिर एक और अंडर द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नंबर 1 और नंबर 2 दो पॉइंट को सम अप किया है। रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप जाते हैं तो नीचे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर आप थोड़ा सा इसको करें तो इसका लिंक जो जुड़ता है, वो जुड़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी से। आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? ये अब ये चैप्टर जो बॉन्डिंग का चैप्टर है, ये उससे रिलेट कर रही है। बेसिकली क्या है? सिंपल इज डेट, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए,
तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं, चूंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जो अंदर वाले शेल्स वो ज्यादा होते जा रहे हैं। जब आप डाउन इन द ग्रुप आएंगे, डाउन इन द ग्रुप आएंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं एम जी की, एम जी, इसमें देखिए 3 शेल्स हैं, ये बना हुआ भी है। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। इसके टोटल शेल हैं 3। और अगर आप अप्लाई करते हैं कैल्शियम पर, तो इसके आ जाएंगे 4 शेल। मतलब है साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो आखिरी शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस की ग्रिड कमजोर पड़ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान हो जाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। The atomic radius of the atom increases due to increased shielding effect. अंदर वाले शेल बढ़ रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है। तो रेफरेंस साइज का भी आ गया। और ग्रिप ऑफ न्यूक्लियस ऑन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और जो ग्रिप है वो कमजोर पड़ जाएगी। एज अ रिजल्ट इट बिकम इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज रिलेटिंग टू रिएक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट नीचे जा रहे हैं, कम हो रहा है। मैग्नीशियम का ज्यादा है, कैल्शियम का कम है, और उससे नीचे जा रहे हैं और कम है। वजह क्या? आपको पता है कि इसमें जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है मेटल्स हैं, मेटल्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं रैंडमली, या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो दो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में। लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका फासला बढ़ रहा है। और जो कैटाइन है, जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो जो पार्टिकल होता है उसको हम कैटाइंस बोलते हैं। तो जो कैटाइंस हैं और जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कमजोर हो रही है। वो कमजोर हो रही है जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग कमजोर हो रही है और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ these metals decreases down the group due to lowering the strength in melting metallic bonding. The attraction between valence electron and nucleus decreases due to increased shielding effect. तो अट्रैक्शन कम होती चली जाती है, साइज बढ़ रहा है। ग्रिप अपना अट्रैक्शन कैटाइन और न्यू जो कि आपके डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है कब से कम हो गई। एज द रेजिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मुझे बताइए कि यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, ये बड़ा आप देखेंगे कि ये सारा ओ लेवल वाला है, तकरीबन ओ लेवल वाला है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। अच्छा, रेफरेंस के लिए मैंने एक एलिमेंट का रिएक्शन लिखा है, ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई हो जाएगा। These metals burn in the presence of oxygen with characteristic flame color. अच्छा, ये हमें याद होना चाहिए कि इनका फ्लेम कलर क्या होगा जब ये बर्न होंगे, और सॉलिड वाइट बनते हैं। ये हमें याद होना चाहिए। जैसे कैल्शियम है प्लस O2 है, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और ये वाइट सॉलिड है। अब मैग्नीशियम जब बर्न होगा तो ये ब्राइट वाइट फ्लेम, ये हमें याद होना चाहिए। कैल्शियम का ब्रिक रेड फ्लेम, ये याद होना चाहिए। एसआर का क्रिम्सन फ्लेम, ये रेड शेड होता है डार्क किस्म का। और बेरियम का ग्रीन कलर, मतलब जब इसको हम जलाएंगे तो ये होगा। तो ये सारा आपने बस फ्लेम कलर आपको पता होना चाहिए, बाकी रिएक्शन वही है कि मेटल ऑक्साइड बनता है। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ
मेटल फिज करते हैं एसिड के साथ, और एफरविसेंस होती है, आपको पता है, हाइड्रोजन बनता है प्रोडक्ट्स में, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ये भाई ओ लेवल्स वाला है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कोल्ड वाटर, अच्छा कोल्ड वाटर में जब डालते हैं Mg जो है, इसका रिएक्शन स्लो है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? इसकी ऑब्जर्वेशन ये है, अ फ्यू बबल्स ऑफ H2 आर सीन। मतलब देखेंगे थोड़े H2 के बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, थोड़े थोड़े। मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इज स्लो। द प्रोडक्ट्स इंक्लूड अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये हमें याद होनी चाहिए, और हाइड्रोजन। और जबकि दूसरे मेटल हैं वो विगरसली रिएक्ट करते हैं, और इंटेंसिटी नीचे जा रहे हैं, बढ़ती जाती है, और अल्कलाइन सॉल्यूशन भी स्ट्रांग होता चला जाता है जो जो नीचे जाते हैं। अभी सिंबॉलिकली एक ही इक्वेशन लिखवाई है कि जब आप कोल्ड वाटर में डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन बनेगा, और स्ट्रेट सिंबल्स वगैरह लिखती हैं, तो बाकी इसको बैलेंस कर लें। नेक्स्ट है स्टीम के साथ। अच्छा, स्टीम में और कोल्ड वाटर में बस आपने ध्यान करना है, यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे गलती करते हैं। पेपर में आया हुआ स्टीम का रेफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट स्टीम का रिएक्शन वही लिख रहे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ है। स्टीम के साथ जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन। जबकि कोल्ड वाटर के साथ, अगर कोल्ड वाटर है तो उसके साथ आ, आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो गलतियां ये करते हैं और साथ हाइड्रोजन बनते हैं, तो दिस इज द पॉइंट। तो डाइल्यूट ये स्टीम के साथ हम देखते हैं कि ये मेटल ऑक्साइड, देखें रेफरेंस के लिए MgO को लिखा है, बाकी सब पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड बन जाएगा SR के साथ, लाइक दिस। ये हमारा अगला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड विद कोल्ड वाटर। मेटल ऑक्साइड, MgO का रिएक्शन स्लो है, और हम देखते हैं कि ये वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। MgO reacts slowly while rest of the downward metal oxide react vigorously with increasing intensity, मतलब बढ़ती जाती है। और ध्यान ये करना है, जब ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन नहीं बनती। ये भी एक मिस्टेक देखी जाती है पेपर्स में। ये स्टूडेंट लिख रहे होते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड या कोई और मेटल ऑक्साइड है ग्रुप 2 का वाटर के साथ, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ H2 बन रहा है, जो कि गलत हो जाएगी। अगर आप गलत लिखेंगे कोई एक पार्ट तो क्रॉस हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट। ये था इस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन। नेक्स्ट है विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड, एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट वाटर बनाते हैं। तो दिस इज द टॉपिक, वाज द टॉपिक। अब है नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ये छोटे छोटे देखें पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एएस में ना सिर्फ ट्रेंड का हमें पता होना चाहिए। ट्रेंड मतलब ट्रेंड क्या है, बाकी रीजन का हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल हाइड्रोक्साइड, हमें ये पता होना चाहिए कि नीचे जा रहे हैं ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होते जा रहे हैं, ज्यादा सॉल्युबल होते जा रहे हैं, और अल्कलिनिटी भी बढ़ रही है। जैसे solubility increases from MgOH whole twice to BaOH whole twice down the group, the pH of the solution increases। ये नीचे जाएंगे तो pH भी इंक्रीज करती जाएगी, मतलब है मोर अल्कलाइन। उसकी वजह क्या है? as the solubility increases down the group, so OH minus, ये जो
स्क्वायर ब्रैकेट होता है। केमिस्ट्री में ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर OH माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, और यहाँ पर मतलब है OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। तो जब OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है अल्कलिनिटी भी बढ़ रही है, ज्यादा बेसिक होता जा रहा है। बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक हो गया। सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल सल्फेट, अब ये भी ट्रेंड है, दे बिकम लेस सॉलिबल, नीचे जा रहे हैं, सॉलिबिलिटी कम हो रही है। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं, हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे एम, एम का मतलब है ग्रुप 2, ये हाइड्रोक्साइड, और दूसरे साइड पर है मेटल सल्फेट, ये एम का मतलब है ग्रुप 2, कोई हो सकता है। इसमें सॉलिबिलिटी बढ़ती है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, और इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, डिक्रीज मतलब क्या? ऊपर वाले ज्यादा सॉल्युबल है, नीचे वाले कम सॉल्युबल है। जबकि हाइड्रोक्साइड में ऊपर वाले कम सॉल्युबल है, नीचे वाले ज्यादा सॉल्युबल है। तो ये हमें थोड़ा सा पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट या नाइट्रेट। अच्छा, ये भी ट्रेंड है, मतलब रीजन नहीं है इसमें, बस हमें बताना चाहिए कि ये ट्रेंड क्या है। कार्बोनेट स्लैश नाइट्रेट, मतलब है दोनों में ट्रेंड सेम है, तो मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया। मतलब है ग्रुप 2 नाइट्रेट या ग्रुप 2 कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी आ जाए, यही ट्रेंड है। ट्रेंड इज सेम इन बोथ, दे बिकम मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप, ज्यादा स्टेबल चले जाते हैं। और इनकी प्रोडक्ट्स क्या होती है, बनती हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिंबॉलिकली लिखा है, सब पे अप्लाई करेंगे इसी तरह। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जो ग्रुप 2 नाइट्रेट है, वो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ये तीन चीजें बनती हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन गैस, MgO is a white powdery substance, और O2 is a gas, और V which relight the glowing screen। तो बेटा यहाँ तक मैं अभी इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, और आपने रीज्वाइन कर लेना है, आपने रीज्वाइन कर लेना है दोबारा से। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ ताकि फिर हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, मैं इसको दोबारा से सर। कनेक्ट करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।